स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंदर सिंह दी हेल्पिंग हैंड्स पर। आज हम द रोड नॉट टेकन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पोएम है दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही विख्यात ये कवि रहे हैं इंग्लिश के, और बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं इन्होंने लिखी हैं, जिसमें से एक है द रोड नॉट टेकन। देखो दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत सारे वक्त ऐसे आते हैं जहाँ पर हमें एक फ़ैसला लेना होता है और ये सोचना होता है कि यह फ़ैसला हमारे लिए सही होगा या गलत होगा। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहते हैं कि मैंने वह फ़ैसला लिया जो बहुत कम लोग लेते हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन में बहुत सारा डिफरेंस आया। सबसे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 1874 में होता है और इनकी मृत्यु 1963 में होती है। इनका जन्म सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। इन्होंने अपना ज़्यादातर जो जवानी का समय है दोस्तों वो न्यू इंग्लैंड में बिताया है, वो भी ख़ास तौर से रूरल न्यू इंग्लैंड पर। उन्होंने बहुत प्रयास किए कविताएं लिखने के। जब वह फार्म पर काम करते थे या जब वह स्कूल में पढ़ा रहे थे, उन्होंने बहुत प्रयास किए कविताएं लिखने के। 1913 में जाकर उनकी पहली किताब जो थी वो पब्लिश हुई और ग्रेजुअली धीरे धीरे वो कंट्री के एक बहुत ही बेस्ट लव्ड पोएट्स में से एक बन चुके थे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे पारंपरिक तरीके अपनाए जिनसे वह कविता लिख सकते थे। उन्होंने द ओल्ड फैशन्ड वे टू बी न्यू को चुना, यानी कि वही पुराना तरीका कविताओं लिखने का, जिसके अंदर उनकी बहुत सारी पुरानी कविताएं आप अगर सुनोगे तो उनका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, या फिर मेंडिंग वॉल, या फिर द बहुत ही फेमस जो कविता है वो है द रोड नॉट टेकन। देखो देखो दो द रोड नॉट टेकन जो है दोस्तों, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। तो जब एक बारी पोएट एक ऐसे जंक्शन के सामने आता है, उसके सामने एक ऐसा रास्ता आता है जो दो रास्तों में बट रहा था और उसे डिसीजन लेना था कि कौन सा रोड उसे लेना चाहिए। वह वहाँ पर काफ़ी देर तक खड़ा होता है और इस बात पर काफ़ी ज़्यादा विचार विमर्श करता है कि कौन सा रोड लेना चाहिए। फिर वह डिसाइड करता है कि वह रोड लेगा जिस पर लोगों ने कम चला है, यानी कि वह वो रास्ता अपनाएगा जिस पर लोग बहुत कम गए हों। उसके पीछे रीज़न ये था दोस्तों कि वो बहुत ज़्यादा ग्रासी था, यानी कि उस पर काफ़ी घास उगे हुए थे, वह हरा भरा था और उस कंडीशन जो थी उस रोड की बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन जो रोड बहुत ज़्यादा चला हुआ था, उनके घासे पे भी वहाँ पर घासें हट चुकी थी। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, तबीयत थोड़ा सा ख़राब है। तो इक्वली वन, यानी कि जो दूसरा रास्ता था वो ऐसे ही मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ था, यानी कि उस पर काफ़ी लोगों ने चला हुआ था। तो उसने क्या डिसाइड किया, उसने डिसाइड किया कि वह सेम रास्ते को चुनेगा। उसे पता था कि वह शायद से उस रास्ते पर वापस कभी ना जा पाएगा, लेकिन फिर भी उसने उस रास्ते को छोड़ा। और उस सुबह जब दोनों ही रोड बराबर पत्तों से ढके हुए थे, तो नो ट्रैवलर हैड ट्रॉडन ऑन दैम दैट डे, यानी कि उस सुबह उस रास्तों पर कोई भी व्यक्ति नहीं चला था। तो कवि को लगा कि इतने सालों बाद, इतनी एजेस के बाद भी वो अपने आप को बता रहा है कि भाई दोनों के दोनों जो रोड हैं वो आज भी जंगल में डाइवर्ज हो रहे हैं, लेकिन इन पर आज भी लोगों ने चलना बंद नहीं किया है। या फिर ये हो सकता है कि लोग उन पर चले हों और कहीं पर पहुँचे हों। तो पोएट यह सोचता है कि जो डिसीजन उसने अपनी लाइफ में लिया था उस रोड पर चलने का, जो लोगों से लेस ट्रेवल्ड रोड था, वही रोड उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, ऐसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है। तो जो सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का वो दोस्तों ये है। तो पोएम जो है बेसिकली रिवॉल्व करती है एक जनरल प्रॉब्लम के ऊपर, जहाँ पर हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में कभी ना कभी उस चीज़ को फेस करता है। ये हमारे जीवन में फ़ैसले लेने का जो चॉइस हमारे जीवन में हमेशा ही रहती है कि हम क्या चूज़ करते हैं। देखो, लाइफ हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती है, ठीक है ना, और एक व्यक्ति को उस
उसके मुताबिक ही एक डिसीजन लेना होता है और उस पर अमल करना होता है और उसी पर अडिग रहना होता है। तो कोई भी व्यक्ति सब कुछ अपनी ज़िंदगी में नहीं पा सकता, ये हम सबको पता है, सबको सब कुछ नहीं मिलता। तो जो डिसीजन लिया है दोस्तों, वो कभी कभार गलत भी हो सकता है ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि सारे डिसीजन ठीक होंगे, लेकिन कोई डिसीजन ज़िंदगी में कभी गलत भी साबित हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में चॉइसेस ख़त्म हो जाएंगी। तो जो चॉइसेस हम बनाते हैं, जो चॉइसेस हम करते हैं, उसी की वजह से हमारा जो है जीवन चलता है। वो कहते हैं ना, अच्छी आदतों से अच्छा बेहतर भविष्य बनता है। अगर आपकी आदतें ख़राब हैं तो आपका भविष्य भी अंधकार में है। ठीक है, एक अच्छे भविष्य के लिए अच्छी आदतों का होना ज़रूरी है, क्योंकि फ़ैसला हमेशा दिल से लिया जाता है, दिमाग से तो बिजनेस होता है। ठीक है, तो सोच समझकर फ़ैसला लें, अपने मन से पूछें वो क्या चाहता है, अपने दिमाग से विचार विमर्श करें, दोनों की सुनें और ये देखें कि कहाँ पर हम लोगों को जो है एक फ़ैसला लेकर कुछ अच्छा हासिल हो सकता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कभी कभार हम जो अपने फ़ैसलों से एक रिस्क लेते हैं कि वो आगे चलकर किस चीज़ पर पहुंचेगा। सब लोग कहते हैं कि उस फैसले में रिस्क है, लेकिन हम लोग फ़ैसला लेते हैं और उसे अपनी मेहनत से सफल बनाते हैं। तो जो चॉइसेस होते हैं दोस्तों, वो हमारी ज़िंदगियों पर असर डालती हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो स्टेप एक इंसान उठा चुका अपनी ज़िंदगी में, वह कभी भी रिट्रेस नहीं हो सकता, यानी कि वो वापस नहीं हो सकता, है ना। तो ये थी हमारी द रोड नॉट टेकन का एक पूरा एनालिसिस, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी ज़िंदगी से इंस्पायर होकर लिखा है, ऑटोबायोग्राफी है। और ये कविता हम लोगों को सिखाती है कि जीवन में कैसे सही फ़ैसले लेने चाहिए। सही फ़ैसले से मेरा मतलब है कि देखो, कोई फ़ैसला सही या गलत नहीं होता है, हम पहले फ़ैसला लेते हैं और उसे अपने काम से सही या गलत बनाते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी यही कहता है कि आप फ़ैसला लीजिए, उसे काम कर ठीक बनाइए, क्योंकि चॉइसेस जो होती हैं आपकी ज़िंदगियों पर असर डालती हैं। एक बार ही लिया गया फ़ैसला वापस नहीं होता है, यही रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है। ये था हमारा दोस्तों द रोड नॉट टेकन का समरी एनालिसिस। यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।